हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 10 तारीख का व्लॉग है। सुबह 5 से 7 वाला रूटीन जो है ना वो हो चुका था। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि चने बॉईल करके रखे थे, तो आज टिफ़िन में चना और पूरी गया है। बस हस्बैंड और बेटी जो है ऑफिस और स्कूल जा चुके हैं, तो अब नेक्स्ट रूटीन जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं तैयार हो गई हूँ, 2 चोटी बांध दी, कपड़े चेंज कर लिए। क्यों? क्योंकि आज से मैं वापस से अपना एक्सरसाइज वाला रूटीन ना स्टार्ट कर रही हूँ। 15 तारीख के करीब मैंने छोड़ा था, क्योंकि मसूरी गई, फिर मम्मी के वहाँ जाना था, फिर जो है पीरियड्स निकलने का वेट कर रही थी। तो आज वापस से मैंने सोचा चलो अपना एक्सरसाइज जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी ना मैंने डाइटिंग तो स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि देखो घर पे वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी नहीं रहती हैं। अभी सैलेड भी नहीं है, फ्रूट्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना जितना चाहिए, जो जो चाहिए वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिल रहा है। तो वीकली वेजिटेबल और फ्रूट्स की शॉपिंग नहीं हो पा रही है। बट जैसे ही वो कर लेंगे तो वापस से स्टार्ट भी मुझे करनी है। सही डाइट लेना है ना। अब अबड़म तबड़म तो मैं ऐसे भी नहीं खाती हूँ, बट हाँ सही डाइट लेना वापस से स्टार्ट करना है। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था आप इतने फिट कैसे हुए, क्या क्या किया। तो व्लॉग्स में आपने देखा ही होगा, मैंने डाइट भी की थी, एक्सरसाइज भी की है, प्लस मैंने वॉक भी की है। तो वेट लॉस ड्रिंक भी ली। अब वेट लॉस ड्रिंक के लिए एक कमेंट आया था कि आपकी वेट लॉस ड्रिंक मैंने भी ली, वेट तो कम हो रहा है बट पेट कम नहीं हो रहा है। तो देखो, पेट को कम करने में ना काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है, काफ़ी टाइम लेकर वो बढ़ा होता है, तो काफ़ी टाइम लेकर ही वो कम होता है। बट आप ये सब चीज़ें ना करते रहो, डाइट, एक्सरसाइज, वेट लॉस ड्रिंक, थोड़ी सी वॉक हल्की फुल्की करते रहोगे ना, और लगातार करते रहोगे, तो एक दिन रिजल्ट आपको ज़रूर से मिलेगा। बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाए ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं, है ना। तो 1 से 1.5 महीने में मेरा 7 किलो के करीब वजन कम हुआ था। अब तो वापस से 1 डेढ़ किलो बढ़ गया होगा, और इंच लॉस काफ़ी मेरे हो गए थे। तो टाइम लगता है यार, क्योंकि ये टाइम लेकर ही हमारा वेट बढ़ता है, पेट बढ़ता है। हम सोचें कि हमारा टमी जो है बिल्कुल फ्लैट हो जाए बहुत जल्दी, तो वो नहीं हो पाता है। मेरा भी नहीं हुआ, दिख ही रहा होगा आपको, बिल्कुल फ्लैट टमी नहीं हो पाता है। उसके लिए मस्त वाली मेहनत चाहिए होती है। तो बस आज से मैंने एक्सरसाइज तो जो है वो स्टार्ट कर दिए। सूर्य नमस्कार भी जो है मैंने स्टार्ट किए हैं। धीरे धीरे प्रॉपर मुझे करना आ जाएगा वो भी, क्योंकि वो डेली में मैं नहीं करती थी। ये जितनी भी एक्सरसाइज आप देख रहे हो यूट्यूब में देखकर करती थी। डाइट भी मैंने यूट्यूब में देखकर ही, वीडियोस देखकर ही, डाइटिशियंस की देखकर की थी। वॉक भी करती थी हल्की फुल्की, तो वेट लॉस ड्रिंक भी लेती थी। अब वेट लॉस ड्रिंक में अजवाइन का पानी भी लेती थी, तो जीरा का भी लेती थी, कभी कभी जीरा, अजवाइन, सौंफ तीनों मिलाकर लेती थी, कभी उसमें दालचीनी भी डाल देती थी। तो चेंज थोड़ा 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 मैं करती रहती थी। तो वो पूरा जब मैं स्टार्ट वापस से करूँगी ना, वो वाली जर्नी वापस से वेट लॉस वाली, तब मैं वापस से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो आज मैंने एक्सरसाइज तो जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो एक्सरसाइज मेरी हो गई। अब थोड़ा पसीना सुखाती हूँ, थोड़ी देर बाद पानी लूँगी, और अजवाइन वाला पानी लूँगी। आज सुबह मैंने सादा पानी ले लिया, तो थोड़ा रेस्ट करूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने आ गई हूँ अपना अजवाइन का पानी। पानी लिया है, उसमें अजवाइन डाल के या तो रात भर भिगो दो गिलास में, और फिर उसको छान करके बॉईल करके पी लो। और नहीं तो मैं क्या करती हूँ, पानी लेती हूँ, अजवाइन डालती हूँ, खूब खौला लेती हूँ उसको, और फिर पी लेती हूँ। कभी कभी जीरा और सौंफ भी इसमें डालती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी को अजवाइन गर्म कर सकती है, तो बिल्कुल कम क्वान्टिटी में ले लीजिए, जीरा और सौंफ ले लीजिए, वो थोड़ा सा ठंडा रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से भी आप वेट लॉस ड्रिंक बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं वापस से नहा करके आ गई हूँ, मैं हो गई हूँ तैयार। क्योंकि देखो, सुबह 5 बजे मैं नहाती हूँ, फिर घर का सारा काम किया, एक्सरसाइज की, तो वापस पसीने पसीने हो जाती हूँ, तो मैं नहा लेती हूँ। गर्मियों में तो आप कितना बार ही नहाओ चलता है। सर्दियों में भी मैं एक्स्ट्रा नहाती ही हूँ, शाम को भी नहा लेती हूँ, तो दोबारा से काम करके भी नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे नहा करके तैयार हो रही हूँ, उसके बाद करने जाऊँगी मैं पूजा। तो आज मैंने ये वाली ड्रेस ना पहन ली है। तो ये मैंने टॉप पहन लिया है, इसके साथ ना नीचे प्लाजो है, बट मैंने ब्लैक स्कर्ट में इसे पहन लिया है। तो मुझे तो मस्त लग रही है ये ड्रेस यार। तो ये वाला मैंने पहन लिया ड्रेस। और घर पे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अच्छे अच्छे रहना चाहिए, तो मज़ा आता है। कभी कभी मेरा दिल कर जाता है, कभी कभी दिल नहीं करता है, तो लोअर और टी शर्ट में मैं व्लॉग बना लेती हूँ। लेकिन अधिकतर कोशिश करती हूँ कि अपने आप को तैयार रखूँ। मैं आ गई हूँ मंदिर में, अब पूजा कर लेते हैं।
पूजा मेरी हो चुकी है, अब तैयारी कर लेते हैं सावन आने की। तो सावन आने वाला है तो ठाकुर जी झूला भी झूलते हैं, तो ठाकुर जी का झूला निकाल के साफ कर लेते हैं। ये झूला मेरे पापा ने बनाया था, घर पे लकड़ियाँ रखी थी तो 3 झूले बनाए थे, एक अपने ठाकुर जी के लिए, एक मेरे ठाकुर जी के लिए और एक शिप्रा के ठाकुर जी के लिए। और कोरोना के टाइम पे जन्माष्टमी मैंने वहाँ पे मनाई थी, तो वहीं पे पापा ने बनाया था, तो इसको सजाया भी था हम लोगों ने, सबने मिलके अपने अपने झूले को। तो पिछले व्लॉग्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मुझे टाइम लगा तो मैं इसको दोबारा से दूसरी तरीके से भी सजाने का प्रयास करूंगी। तो अभी तो मैंने इसको साफ कर दिया है, कोशिश करूंगी कि हो सका तो इसका कलर चेंज कर दूं, इसको दूसरी तरीके से डेकोरेट कर दूं अगर कि मुझे टाइम लग गया तो ये देखो सावन है, सावन में हम लहरिया पहनते हैं, तो भैया ठाकुर जी भी पहनेंगे। तो ठाकुर जी के लिए मैं लेके आई थी पिछले साल ये 2 लहरिया की ड्रेसेस, तो इनको धोकर इनको नरम कर देंगे। और भी इस साल का सावन का ड्रेस भी उनके लिए लेके आएंगे। और एक ये हरी वाली भी मैं ढूंढ रही थी, हरी वाली ड्रेस भी पहनते हैं ना, वो कौन सी तो हरियाली तीज होती है और उस पे, तो ये एक हरी ड्रेस और मैं लेके आऊंगी, या हुआ तो मैं अपने हाथों से भी ड्रेस बनाऊंगी, कोई मुझे सुंदर से कपड़े जो है दिखाई दे गए तो यहाँ पे तुलसी जी में पानी डाल देते हैं और जो पौधे हैं उन पे भी पानी डाल देते हैं। अब बारिश की वजह से जो सारे एलोवेरा जल गए थे वो वापस से ना हरे भरे हो गए, कुछ गेंदे के फूल के पौधे आ गए और कुछ एक आया है सब्जी या किसी चीज़ का है, अब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा किसका है, तो 2 पौधे उसके आ गए हैं, तो उन पे भी मैं पानी डाल के आई हूँ। अब आ गई हूँ किचन में अपना नाश्ता लेने के लिए। नाश्ते में मैं लेने वाली हूँ वीगन बनाना शेक, तो वो बना लूँगी, ओट्स बनाना ड्राई फ्रूट्स डाल के और डेट्स वगैरह मैं डाल लेती हूँ और बनाना शेक जो है बना लेती हूँ। अभी कोई डाइटिंग शाइटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि डाइटिंग का सामान ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। और टमाटर, खीरा, तरबूज वगैरह जो भी और भी फ्रूट्स हैं मैं लेती हूँ, तो वो है ही नहीं क्योंकि मंडी जाना नहीं हो पा रहा है। और आसपास से ला देते हैं क्योंकि आते भी 10 बजे हैं, तो कोई सब्जी वाला ठेला भी नहीं दिखाई देता है, तो जो जैसे जैसे चाहिए होता है वो भी आ रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना बनाना शेक ले लिया, अब शाम की तैयारी कर लेते हैं। तो आलू जो है बॉईल होने के लिए मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि शाम को जो है बनेगा बर्गर बनेगा, क्योंकि ग्रॉसरी में मैं लेके आई थी बर्गर बन, तो पिछले दिन मैंने पिज़्ज़ा बना दिया था, पिज़्ज़ा बेस आया था, तो आज बनेगा बर्गर। और साथ ही इंस्टेंट गोलगप्पे का भी पैकेट रखा हुआ है तो वो बना देंगे। तो बस उसकी तैयारी के लिए पहले ही आलू जो है वो चढ़ा दे रही हूँ। और ये देखो मेरे पास कुछ कुकीज़ रखी थी, तो ईलू के आने की तैयारी कर देते हैं। अभी कुकीज़ ना दीदी ने दी थी, ईलू की बुआ ने, ताऊ जी की जो बेटी है ना वो लेके आई थी दीदी, तो अभी तक उसने कंप्लीट ही नहीं किए, खाए ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए स्टीम्ड जो है ना केक बना देते हैं। तो कुकीज़ लिए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो डाल दे रही हूँ, चीनी डाल दूंगी और इसका पाउडर बना लूँगी। पाउडर बना के बस वही दूध डालना है, थोड़ा सा घी डाल दूँगी और फिर बेकिंग पाउडर डाल के जो है इसको स्टीम कर लूँगी। बेक भी कर सकते हैं बट इसको थोड़ा सा स्टीम होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम यूँ आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें चॉकलेट चिप्स थे। अब देखो गर्म करते हैं तो चॉकलेट तो मेल्ट होती है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट में नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे बैटर बना लिया है, थोड़ा सा घी डाल दिया है, इसको अब मैं मोल्ड में डाल दूंगी। अब मोल्ड मेरे पास कपकेक के भी हैं बट आज मैंने कहा चलो इस पे बना लेती हूँ, चारों ही साथ में ऐसे बन जाएंगे। मैं विशाल से लेके आई थी, 99 का सिलिकॉन का मोल्ड है, इसमें बर्फ भी जमा सकते हैं, केक भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब डाल देते हैं बेकिंग पाउडर, लास्ट में डालना होता है, इसको डालते ही बस मोल्ड में डाल दो और फिर मैं स्टीम करने के लिए रख दूंगी। तो बस इसको इडली कुकर में स्टीम होने रखेंगे। जब ये बन जाएगा तो गरम गरम खाओगे तो बिल्कुल ब्राउनी के जैसा लगेगा। इसके ऊपर आइसक्रीम डाल दो तो और भी मस्त लगता है, बट मुझे तो डालनी नहीं थी, मेरे पास थी ही नहीं क्योंकि। तो बस इसको स्टीम कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, मैंने बताया ना चॉकलेट चिप्स थे इसमें ढेर सारे, इसलिए। तो जो भी बिस्किट आपके पास रखे हो, बच्चे नहीं खा रहे हो तो इस तरीके से उन्हें खिला दीजिए, दूध और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दीजिए तो ईजिली खा लेंगे। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलो चाय मसाला बना लेते हैं। 1 चम्मच मैंने लौंग डाल दिए, 1 चम्मच इलायची डाल देंगे, ठीक है। 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दे रही हूँ और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दे रही हूँ और इनको हल्का सा भून लेंगे। फिर 2 चम्मच मैं सौंफ डाल दूंगी और मेरे पास गुलाब की पंखुड़ियाँ सूखी धुली हुई रखी थी, उनको धो करके मैंने सुखा लिया था, तो वो भी थोड़ी सी मैं डालूंगी। तुलसी जी मेरे पास नहीं थी तो तुलसी जी नहीं डाली, आप तुलसी जी भी डाल सकते हो। जायफल हो तो थोड़ा सा बाद में घिसकर चाय मसाला में आप डाल सकते हो, बट मेरे पास जो था उसी से मैं चाय मसाला बना रही हूँ। मेरे पास जब टाइम होता है ना तो समय का मैं सदुपयोग करती हूँ ताकि मेरे टाइम का भी वेस्ट ना हो और मुझे देखने वालों का भी समय बर्बाद ना हो, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने मिले। फालतूगिरी वाले व्लॉग्स करना मुझे ज़रा भी नहीं पसंद है, तो कुछ ना कुछ तो
सिखा के ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सौंठ का पाउडर डाल दिया है। सौंठ वो सूखी हो तो वो डाल सकते हो, मेरे पास सौंठ का पाउडर रहता है तो मैंने वो डाल दिया। मिक्सी में पीस लेना है और फिर इसको मैं छान लूंगी, बिल्कुल मार्केट जैसा बन जाता है। तुलसी जी होती है या जायफल होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन इतने में ही बहुत मज़ेदार वाला चाय मसाला बनकर तैयार हो गया है। मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है ना कि कम दाम में ज़्यादा क्वांटिटी बन जाती है, अपनी समय का सदुपयोग हो जाता है, पैसे की बचत हो जाती है, शुद्ध मसाला अपन को मिल जाता है। तो अभी चाट मसाला वगैरह भी मुझे बनाना है, तो जब भी अगर बनाया तो मैं शेयर करूंगी, क्योंकि चाट मसाला ना मेरा खत्म होने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ घर पे ही बना लूँ। तो पिछले साल मैंने बिरयानी मसाला, मैंने पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला सब कुछ घर पे बनाया था। तो बस यहाँ पे चाय का मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसको धुले हुए सूखे ये कांच वाला जो जार है ना उसमें भर देते। ये भी मेरा पिज़्ज़ा सीजनिंग वाला है, फेंकती कुछ भी नहीं हूँ, हर चीज़ का ना मैं यूज़ ले लेती हूँ। तो ये लगा दिया है मैंने इस पे लेबल चाय मसाला का। और यहाँ पे हमारी जो स्टीम्ड जो केक है वो भी तैयार हो चुका है। इल्लू आ चुकी थी तो उसको मैंने खिला दिया। और देखिए मौसम कितना प्यारा है, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। कैसा लगा क्या? जो खाया? अच्छा लगा। अच्छा तो बहुत ही नरम था, मैंने भी एक दो टेस्ट किया, बहुत ही नरम था, क्योंकि उसमें चॉकलेट चिप्स थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा नरम बना था। बस अब करूँगी रेस्ट, फिर इसको जगाना है, सोएगी, इसको जगाना है, फिर ट्यूशन जाएगी ये, तो वो काम स्टार्ट हो जाएंगे। फिर शाम को बर्गर वगैरह बनाना है। तो यहाँ पे हो चुकी है शाम। दोपहर को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि व्लॉग ना लेंदी हो जाता है। मेरे व्लॉग में कुछ ना कुछ आपको देखने मिलेगा ही, 2 से 3 रेसिपीज भी मिल जाती हैं, है ना, या फिर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का करती हूँ तो वो भी मिल जाता है। तो व्लॉग लेंदी हो जाता है, तो इसकी वजह से फुल डे शूट करूँ ना तो 30 मिनट का कम से कम व्लॉग हो जाएगा। तो आज शाम बनाने थे मुझे बर्गर, क्योंकि मैंने आपको सुबह बताया था, तो आलू मैंने सुबह ही बॉईल करके रख दिए थे, और सुबह जो है चना पूरी गई थी तो बॉइल्ड चने भी मेरे पास रखे थे। तो आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया, चने को मिक्सी में डाल के इसका भी वो बना लेते हैं। तो ये एक पेस्ट सा बन जाएगा, बिल्कुल ड्राई सा पेस्ट बनता है, पानी बिना डाले इनको ना पीस लेना है। फिर आलू में मैंने मिक्स कर दिया, इसमें डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च जो कि मैंने चॉपर में चॉप कर लिए। कुछ मसाले डाल दूंगी, इससे मैं बना लूंगी टिक्की। तो जो मैकडोनल्ड्स वाला मैक टिक्की होता है ना बर्गर, वो वाला बन जाएगा। और ये जो कटलेट है ना वो तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो नमक डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, यहाँ पे गरम मसाला डाल सकते हो, पाव भाजी मसाला हो तो वो डाल सकते हो, ये सौंठ का पाउडर मैंने डाल दिया है, चाट मसाला भी मैंने डाल दिया है, और ये डाल दी है मैंने हींग, और डाल दिया है चावल का आटा। मैदा या कॉर्नफ्लोर मैं नहीं डाल रही हूँ, चावल का आटा और बेसन डाल रही हूँ। आप चाहो तो मैदा डाल सकते हो, चाहो तो कॉर्नफ्लोर डाल सकते हो, बट मैंने बेसन और चावल का आटा डाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये मैंने टिक्की बना ली है। फिर तेल में डालकर देखेंगे कि फट तो नहीं रही। फट रही हो तो आप और ये मैदा, चावल का आटा या ब्रेड क्रम्स डाल सकते हो। नहीं फट रही हो तो ऐसे भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो और भी कम तेल में आप कर सकते हो इसको, बट इतने तेल में मैंने कर लिया। तो ये टिक्की जब बन जाएंगी तो ये आएंगे, तो फिर हमारे बर्गर फटाफट तैयार हो जाएंगे। तो ये टिक्की हमारी बन चुकी है। अब ये इंस्टेंट वाली पानी पूरी का मैं पिछली ग्रोसरी में लेके आई थी, जो कि अब तक नहीं बनाया है, तो मैंने कहा चलो आज ये भी कर लेते। एक एक बर्गर हो जाएगा, थोड़े से गोलगप्पे हो जाएंगे। तो ये गोलगप्पे फ्राई कर लूंगी। और इसमें एक पुदीना वाला पानी था, एक इमली वाला था, और एक खजूर और इमली की चटनी थी, जो कि मैंने यूज नहीं ली है। ओनली एक इमली वाला पानी बनाया, पाउडर है ही, उसमें पानी डालना है दोनों में, और 2 तरीके के पानी जो है तैयार हो जाता है। ये 50 या 55 का था मे बी पैक। और गोलगप्पे हमारे फ्राई कर लेने। अब आलू थोड़े से बचे हुए थे तो उन पे मैंने मसाले डाल दिए थे और प्याज व्याज डाल दिया था, तो गोलगप्पे भी हमारे हो जाएंगे। तो आज के डिनर में गोलगप्पा पार्टी हो जाएगी, बर्गर पार्टी हो जाएगी। अब ये बर्गर बन लेके आई थी मैं डी मार्ट से, जब ग्रोसरी लेके आई थी, तो दोनों तरफ घी लगा के इनको तवे पे सेक लूंगी, ठीक है। तो ये भी एक पैसे बचाने वाली ही चीज़ है। अब बाहर खाओगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, माल कम मिलेगा आपको, चीज़ कम मिलेगी। घर पे ही बनाओगे तो आप पेट भर के, मन भर के मस्त वाला खा सकते हो। तो ये सॉस में मैंने टमाटो सॉस लिया है, मेयोनीज ली है, और पेरी पेरी मसाला डाल लिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बर्गर वाला सॉस जो है हमारा तैयार हो जाएगा।
तो ये तैयार हो गया। पेरी पेरी मसाला ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैगी मसाला हो तो वो भी डाल सकते हो, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो बस दोनों तरफ ये सॉस लगा देना है, फिर टिक्की रख देनी है, टमाटर रख देना है, प्याज रख देना है और चाट मसाला मैं डाल दूंगी। चाहो तो आपके पास चीज़ स्लाइस हो या चीज़ हो तो वो भी डाल सकते हो, मेरे पास भी थी चीज़ बट मैंने नहीं डाली है, ऐसे ही बहुत बढ़िया लगेगा। तो बस ये 3 बर्गर मैंने जो है बना लिए हैं और ये गोलगप्पे भी हमारे तैयार हो गए। तो आज हमारी बर्गर और गोलगप्पा पार्टी होने वाली है। तो बस ये आए तो हमने खाए, पहले गोलगप्पे खाए मन भर के, क्योंकि बाहर खाओगे तो यार सोचना पड़ेगा यार 10 रुपए के इतने हैं, 20 रुपए के इतने ही, लेकिन घर पे ये वाले जब बनते हैं ना तो मन भर के खा सकते हैं। तो गोलगप्पे खाए, उसके बाद जो है अभी भी ये गोलगप्पे बचे हुए हैं, पता है, फ्राई करने को अभी पूरे नहीं हुए और पानी भी बचा हुआ है, तो ये 2 बार खा सकते हैं 50 रुपए में, और वो भी मन भर भर के। झूठे मत बोलना। वाकई में सही। वाकई में सही। तो सही में बहुत बढ़िया बना था। बर्गर नहीं भी बनाना हो तो ओनली एक कटलेट से टिक्की बनाकर ही आप खा सकते हो, हेल्दी है, चना भी है, आलू भी है। तो हाँ, इस तरीके से हमने खाई और आज का डिनर मस्त था। पिछला वाला भी मस्त था क्योंकि देखो पिज़्ज़ा खाया था, तो आज देखो चाय मसाला की रेसिपी दे दी, एक मैंने केक की रेसिपी दे दी, एक ये बर्गर की रेसिपी दे दी, तो देखो 3 रेसिपी हो चुकी है। बाहर मस्त हवा चल रही थी तो हम लोग बाहर आ गए थे। वो गोलगप्पे तले हुए चूचों को भी पसंद है तो वो भी खा ली थी। अब एक कमेंट आया था कि आपके घर में एक डॉग कम था क्या जो आपने दूसरा भी अपने घर पे बुला लिया? इसे हमने अपने आप से नहीं बुलाया। आप 10 या 15 मिनट का व्लॉग देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये चीज़ हमने की है, अब ये जाए ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो वैसे तो मेरे व्लॉग में नेगेटिव कमेंट्स आते ही नहीं है, एक और आया था जिसका जवाब फिर कभी देंगे। एक डॉग कम था क्या जो दूसरे को और अपने घर बुला लिया? एक से भले दो, उसको दो से भले तीन।